morning, grade 6. I hope you people are doing good and trying to complete your previous tasks. It's science class going to be started, and you know that we have started the chapter number 2 about measuring, and we have read many topics before this topic, how to measure the things. Okay? Today the new thing we are going to start, and it is about measuring mass. Before starting this topic, you people must know what is mass. ठीक है, mass किसी भी चीज़ के साइज को, उसकी मिकदार को या उसके हजम को बोला जाता है. कीप दिस इन योर माइंड कि किसी भी चीज़ कि उसके अंदर जो भी मैटर होता है उसकी मिकदार को मास बोला जाता है. और मास को मेजर करने के लिए जो टर्म्स यूज़ होती हैं वो ग्राम और किलोग्राम की होती हैं. हम यहाँ पढ़ेंगे, देन विल सी कि मास क्या है, उसमें डिफरेंस क्या है मास में और उसके वेट में. ठीक है, मास और वेट में डिफरेंस क्या है आपको ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड और टू लाइक एक्सप्लेन दिस थिंग टू एनीबडी. सो यू पीपल मस्ट नो कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड weight. I will tell you first about mass and weight. The term mass and weight are used interchangeably in ordinary conversation, but the two words don't mean the same thing. The difference between mass and weight is that mass is the amount of matter in a material, while weight is a measure of how the force of gravity acts upon the mass. Mass is the measure of the amount of matter in a body. जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ आप जब लेते हो उसके अंदर जो भी मैटर है उसको जो मेजर उस मैटर को जो है वो मास बोला जाता है. मास इज डिनोटेड यूजिंग m. Weight is the measure of the amount of the force acting on a mass due to the acceleration due to gravity. Weight usually is denoted by W. Weight is mass multiplied by the acceleration of gravity. ये डिफरेंस है इसके अंदर कि मास तो वो क्वांटिटी है मैटर की जो उस चीज़ के अंदर है, लेकिन उस क्वांटिटी को आप मेजर कैसे करते हो, इट डिपेंड्स अपॉन द ग्रेविटी. ठीक है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, वो आपको बताएगी. उस ग्रेविटी के अकॉर्डिंग आप देखो कि जब हम लाइक स्पेस में जाते हैं तो वहाँ चूँकि ग्रेविटी डिफरेंट होती है फ्रॉम अर्थ, तो वहाँ हम वेटलेस, हर चीज़ जो है वो वहाँ पे वेटलेस हो जाती है और हवा में उड़ रही होती है. ज़मीन पे ग्रेविटी का लेवल जो है वो डिफरेंट है, इसलिए आप किसी भी चीज़ के अंदर जो उसका मास है, जो मकदार है, जो भी मैटर है, उसको आप मेजर कर सकते हैं. कंपेयरिंग मास एंड वेट, अगर हम कंपेयर करते हैं मास को और वेट को तो वो कैसे करेंगे. For the most part, when comparing mass and weight on Earth without moving, the values of mass and weight are the same. If you change your location with respect to gravity, mass will remain unchanged, but weight will not. अब देखो, आप जाते हो स्पेस में जाते हैं, एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, तो उनकी बॉडी की शेप तो चेंज नहीं होती है, वो तो वही रहती है. ठीक है, उसके लेकिन उनका जो वेट है वो ग्रेविटी की वजह से ज़ीरो हो जाता है. ठीक है,
mass will remain unchanged but weight will not. weight change नहीं होगा. For example, your body's mass is a set value but your weight is different on the moon compared with on earth. यही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ बार बार कि अगर एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं मून के ऊपर तो उनका जो है वेट चेंज हो सकता है बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बट उनकी जो बॉडी की शेप है या उसके अंदर जो मास है वो तो चेंज नहीं होगा, उसकी कोई शेप चेंज नहीं होगी, इट विल रिमेन द सेम. अब मैं आपको मास और वेट का डिफरेंट बताने की कोशिश करती हूँ. हाउ आई होप यू पीपल वुड गेट इट. मास इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द सेम एवरीवेयर. यही चीज़ आपको पहले भी बता रही हूँ कि मास आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी उसको उठा के ले जाओ, दैट विल नॉट चेंज. उसका वजन जो है, उसका जो साइज़ है वो चेंज नहीं होगा. जबकि वेट डिपेंड्स ऑन द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटी वेट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज विद हायर और लोअर ग्रेविटी. ग्रेविटी लेवल जितना ज़्यादा होगा वेट चेंज हो जाएगा, ग्रेविटी लेवल जितना कम होगा वेट उतना कम होता जाएगा. मास कैन नेवर बी ज़ीरो. मास कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, उसका लेवल कभी भी ज़ीरो नहीं होता. वेट कैन बी ज़ीरो इफ़ नो ग्रेविटी एक्ट्स अपॉन एन ऑब्जेक्ट एज इन स्पेस. यही बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अगर आप स्पेस में जाते हैं तो वहाँ पे वेट का जो लेवल है वो ज़ीरो हो जाएगा. मास डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू लोकेशन. कभी भी अपनी लोकेशन पे, किसी भी आप लोकेशन पे उसको ले जाएं तो वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता. वेट वेरीज अकॉर्डिंग टू लोकेशन, जबकि आई टोल्ड यू कि लोकेशन के अकॉर्डिंग जो है वो वेट चेंज हो जाता है ग्रेविटी की वजह से. मास इज अ स्केलर क्वांटिटी. इट हैज़ मैग्नीट्यूड. ठीक है, यानी आप उसको मेजर कर सकते हो, उसका एक साइज़ होता है, एक अमाउंट होती है. मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि उसका एक साइज़ है, एक अमाउंट है उसकी. जबकि वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, कि वेट की एक डायरेक्शन होती है, एक सेंट होती है. इट हैज़ मैग्नीट्यूड and is directed toward the center of the earth or other gravity well. Mass may be measured using an ordinary balance. किसी भी ordinary balance को आप उस पे उसको measure कर सकते हैं. जबकि weight is measured using a spring balance. weight को measure करने के लिए आपको spring balance की ज़रूरत पड़ती है. Mass usually is measured in grams and kilograms. ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि mass को measure करने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो ग्राम है या किलोग्राम है. Weight often is measured in newtons, a unit of force. और weight को जो है वो न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग जो उसने weight का यूनिट दिया हुआ है, फोर्स का यूनिट दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उसको मेजर किया जा सकता है. ठीक है, नाउ वी वुड सी कि व्हाट इज़ रिटन इन योर टेक्स्ट बुक. आई होप कि आपको डिफरेंस 100% नहीं तो 90% तो समझ में आ ही गया होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट. Here we go on the page number 47 that we have to start now. The mass of a substance is the measure of the amount of matter in it. The SI unit of mass is the kilogram. I told you कि mass को measure करने के लिए किलोग्राम यूज़ किया जाता है. Science tidbits क्या हैं जी? The original kilogram prototype, which is a metal cylinder made of platinum and iridium, is kept in France. वो बता रहे हैं कि फ्रांस में जो एक रखा गया है, एक आला रखा गया है, एक इक्विपमेंट रखा गया है, वो क्या है और किस चीज़ से बना हुआ है. लार्ज मैसेज आर मेजर्ड इन मैट्रिक टन्स. जो बहुत बड़े बड़े मैसेज होते हैं वो
मैट्रिक टन्स के साथ मेजर किए जाते हैं। 1 metric ton is equal to 1000 kilogram. It's not gram, it's 1000 kilogram, while small masses are measured in grams. आपको मैं पहले भी ये चीज़ बता चुकी हूँ कि 1 किलोग्राम में 1000 grams होते हैं। 1 kilogram is equal to 1000 grams, मतलब सबसे छोटी जो उसकी है वेट की जो अमाउंट है दैट इज़ ग्राम। लेकिन जो 1 metric ton है उसके अंदर 1000 kilograms होते हैं। द नेक्स्ट इज मिलीग्राम्स और माइक्रोग्राम्स, ये इनकी टर्म्स हैं जो लोअर होती जाती हैं। नेम अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स विच हैव masses measured in metric tons, kilograms, grams and milligrams। ठीक है, अब यहाँ पे हमें उनको कंपेयर करने के लिए बोला गया है कि किस तरह से हम ऐसे कोई ऑब्जेक्ट्स जिनको हम इन टर्म्स में मेजर कर सकें। द फर्स्ट वन इज़ एप्पल। यू कैन सी ओवर हेयर हाउ कुड वी measure apple? An apple has a mass of about 40 ग्राम। छोटी सी चीज़ होती है तो डेफिनेटली उसको हम ग्राम्स में ही मेजर कर सकते हैं। वो किलोग्राम में तो नहीं जाएगा ना, एक एप्पल जो है वो किलोज में तो नहीं चला जाएगा। एंड देन इन फिगर 2.23 यू कैन सी ओवर हेयर फिगर 2.23 you could see here an elephant may weight about 40 tons। ठीक है, मैट्रिक टन नहीं है ये, 40 टन है। एक एलिफेंट ऑब्वियसली बहुत बड़ा मास होता है, एलिफेंट का हुजम बहुत बड़ा होता है, इसलिए उसको टन्स में मेजर किया जाता है। द नेक्स्ट इज राइस 2.24 यू कुड सी ओवर हेयर। ईच ग्रेन ऑफ राइस हैज़ mass of about 0.02 मिलीग्राम। कि उसका जो वेट है, ऑब्वियसली आपने देखा है, ऑब्ज़र्व किया है, चावल का जो एक दाना है वो कितना छोटा होता है, तो ऑब्वियसली उसकी जो उसका जो वेट होगा वो भी उसी के अकॉर्डिंग, उसके हुजम के अकॉर्डिंग होगा। जितना उसका साइज़ होगा डेफिनेटली उतना ही उसके अकॉर्डिंगली उसका वेट होगा। ठीक है, लास्ट पे आप देखो, यू हैव टू फिल इट अप, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर्स। आपने बताना है 1 किलोग्राम में कितने मैट्रिक टन होते हैं, 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, सॉरी या 1 ग्राम इज इक्वल टू डैश किलोग्राम, ये सारी, और 1 मिलीग्राम जो है उसमें आपने बताना है कि कितने केजीज होते हैं। ठीक है, ये आप बताएंगे, इसको फिल अप करेंगे। We will turn the page and go on the next one on page 48. 43. Here we go on page 43. We use a balance to measure mass. The photographs below show two different types of balance, the beam balance and electronic balance. Both give accurate measurements of mass. Compare the two types of balances. What are the advantages of and disadvantages of each? यहाँ पिक्चर्स आप देख सकते हो कि ये कुछ इक्विपमेंट्स हैं जिनके थ्रू हम वेट को या मास को मेजर कर सकते हैं। द वन इज़ डबल बीम बैलेंस, द नेक्स्ट इज़ स्केल रीडिंग ऑन द बीम बैलेंस, यानी बीम बैलेंस के ऊपर स्केल रीडिंग भी की जाती है। एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। रीडिंग ऑन द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, उसकी रीडिंग कैसे की जाती है, वो डिजिटल में होते हैं नंबर्स, तो उसके ऊपर जैसे ही आप वेट पुट करते हो तो वो आपको स्क्रीन पर शो करता है द वेट ऑफ दैट मास। द बीम बैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, ये बीम और इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। साइंस टिडबिट्स क्या हैं जी? मास एंड वेट आर यूज्ड इंटरचेंजेबली इन आवर डेली लाइफ। However, in science, weight is different from mass. Weight is the gravitational force acting on an object and is measured in Newton, the unit of
फोर्स, यानी वो एन से डिनोट किया जाता है, जो न्यूटन का लॉ है टू मेजर द वेट। की पॉइंट्स क्या है? मास इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर इन सब्सटेंस। द एस आई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम kg, जिसको हम कहते हैं। mass can be measured using a beam balance or electronic balance। ठीक है, that was all about measuring mass and weight। ये आई होप आपको समझ आ गई होगी इसकी। अगर फिर भी इफ़ यू गेट एनी confusion please let me know, then I'll explain you again about mass and weight। ठीक है, we have to go on the next page, see what is over there।